हित मोरा, जेहि विधि नाथ करहूं सुबेगी दास में तोरा, करहूं सुबेगी दास में तो। रोज ये चौपाई बोला करो ठाकुर जी के आगे, हमारी केवल ये कामना रह जाए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं अच्छा हो जाऊं, मेरा ये काम बन जाए, उससे ब्याह हो जाए, ये बालक ठीक हो जाए, इसका ये कुछ नहीं। ये जीवन में परिस्थिति आई है, नष्ट हो जाए, ये पीड़ा नष्ट हो जाए, कुछ नहीं कहना है। केवल ये चौपाई ठाकुर जी से रोज बोलनी है, हर परिस्थिति में बोलनी है। जेहि विधि नाथ हो हित मोरा, जेहि विधि नाथ हो हित मोरा, करहूं सुबेगी दास में तोरा, करहूं सुबेगी दास में। क्यों ऐसा क्यों कहना है? क्योंकि भागवत जी के प्रथम श्लोक में कहते हैं वे अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं, उन्हें सब पता है आपके लिए क्या आवश्यक है। क्या अब एक व्यक्ति बेर के पेड़ के नीचे बैठा बैठा सोच रहा है, ए भगवान, आपने बड़ा छोटा सा बेर बनाया, इस बेर का कद कम से कम इतना बड़ा तो होना चाहिए था, इतना मीठा बेर, खाने वाला बेर, छोटे छोटे बना दिए, जरा सा खाते हैं फिर खत्म हो जाता, फिर दूसरा उठाना पड़ता है। अगर ये इतना बड़ा होता तो एक ही बेर में पेट भर जाता। मैं अगर विधाता भगवान होता तो इतने बड़े बड़े बेर बनाता। ऐसा कह करके जैसे सोया तो बेर टूट के उसकी नाक पे गिरा, उठ करके बेर उठा के बोला, नहीं अच्छा हुआ जो छोटा है, आज अगर ये बड़ा होता तो मेरी नाक फूट गई होती। ठाकुर जी ने उसको मानो संकेत करा दिया, मेरी कृति पर, मेरी रचना पर और मेरी स्क्रिप्ट पर संशय मत करो। मैंने जो तुम्हारे लिए रचा है, जो तुम्हारे लिए लिखा है और जिस प्रकार से मैं संसार चला रहा हूं, तुम केवल यहां से निकलने के मार्ग ढूंढते रहो, मुझे प्राप्त करने के मार्ग ढूंढते रहो, मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना है। अरे घर के बड़े व्यक्ति को हम समझाने लगते हैं कई बार, घर में ऐसा होना चाहिए, घर में ये वाली गाड़ी होनी चाहिए, घर में ऐसा भोजन बनना चाहिए, तो बड़ा आदमी भी चिढ़ जाता है, तू 10-5 वर्ष पहले आया इस घर में, मुझे बताएगा? मैंने इतनी मेहनत करके घर बनाया, सब किया, अब तू मुझे सिखा रहा है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं। घर में तो छोटों को बड़ों की अनुकूलता में रहना चाहिए। हाँ, जब छोटे थोड़े थोड़े विद्वान होने लगे तो बड़ों को कभी कभी राय दे देनी चाहिए, पर होना वही चाहिए जो बड़े चाहें, छोटों की इच्छा नहीं। हम भले ही कथा करने लग गए, हमारे घर में चलती हमारी माताजी पिताजी की है, वो कहेंगे वही होगा, वो जो बने कहेंगे। मैं कितना भी कहता रहूं कि बहुत दिन बाद कथा से आया हूं, आज कोई बढ़िया सी सब्जी घर में बनाए तो बनेगी तो रही, बनेगी घिया, जो पिताजी माताजी को चाहिए। एक बात है कि भाई ठाकुर जी हमारे माता पिता हैं, उनके आगे बस ये कहो कि नाथ जेहि विधि नाथ होए हित मोरा, जिसमें मेरा हित होना हो वो करिए। कई बार फ्रैक्चर ही कल्याणकारी होता है तो फ्रैक्चर होना चाहिए, कई बार एक्सीडेंट से ही व्यक्ति नरक के आता है तो होना चाहिए, कई बार व्यक्ति को कोई रोग लगेगा उसके बाद ही उसका कल्याण होगा तो होना चाहिए। ऐसी प्रार्थना क्यों? क्योंकि वे अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं, अविज्ञ हैं। बड़ी सुंदर कथा अभी मुक्तिनाथ में मैं सुना रहा था। नारद जी महाराज ने तपस्या की, तपस्या करने के बाद कामदेव आया। कामदेव ने बहुत प्रयास किए लेकिन नारद जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाया। तो जब नारद जी की तपस्या पूर्ण हुई तो क्या देखा? कामदेव नतमस्तक पड़ा है, हाथ जोड़ करके पड़ा है। भगवान नारद जी बोले क्या हुआ भाई? बोले मैंने बहुत प्रयास किया आपकी तपस्या तोड़वाने का, पर आप तो महादेव के समान हैं, या तो वे थे जिनकी तपस्या में तोड़ नहीं पाए, या आप।
नारद जी को अभिमान हो गया, मैंने कामदेव को जीत लिया। इधर उधर देखने लगे, किसी को पता नहीं चला कि मैंने कामदेव जीता। चलो ठीक है, जाओ अपना काम करो। सबसे पहले ये खबर जाके उन्हीं को बताता हूं जिन्होंने मुझसे पहले कामदेव को जीता था। कौन? महादेव। महादेव बैठे थे कैलाश पर, नारायण 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 करते नारद जी पहुंचे। महादेव बोले, अरे अरे वाह 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 वाह, नारद जी आए हैं, बड़ी कृपा, पधारिए भगवान। कैसे आना हुआ? यहीं तो था मैं, हिमालय पे यहीं बैठा था पिछले पहाड़ के पीछे। अच्छा, यहां क्या कर रहे थे आप? तपस्या कर रहा था। पूर्ण हो गया? बोले हाँ, कामदेव आया था, बहुत प्रयास किए, बड़े बाण चलाए उसने मेरे ऊपर, तस से मस नहीं कर पाया मेरे को। महादेव इसका कोई उत्तर नहीं दिए, बस हंस गए। बोले नारद जी, मैंने तो कामदेव को जला के भस्म कर दिया था, तो मेरा कामदेव तो भस्म है, आपका अभी भी जीवित है। वो लौट करके चला गया है लेकिन अभी भी जीवित है, इसलिए थोड़ा सावधान रहना कहीं दोबारा नहीं आ जाए। और दूसरी बात, मुझे जो बात बता दी है ये कहीं हरि को जाके मत बता देना, नारायण को मत बताना। तो नारद जी मन में क्या सोचे? हाँ, क्योंकि पूरे देव समाज में यही बने रहना चाहते हैं कामदेव के विजेता, इसलिए चाहते नहीं कि मेरी बात किसी और को पता चले। अब शंकर जी तो भले के मारे बोल रहे थे कि किसी को जाके मत बताना, लेकिन नारद जी को बोला ऐसे कैसे नहीं। नारद जी मन में सोचने लगे, आपसे ऊपर मेरा दर्जा आएगा, अब मैंने भी कामदेव को जीता, मैं तो बताऊंगा, अदबद के बताऊंगा। जाते जाते महादेव ने फिर कहा, याद रखिएगा नारायण को मत बताइएगा। नारद जी बोले ठीक है। वो सीधे वहां से क्षीर सागर में ही गए, नारायण 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 करताल बजाते हुए जैसे पहुंचे, ठाकुर जी शेष शैया पर पड़े थे। और दिन तो ठाकुर जी पौड़े ही रहते थे, नारद जी आके प्रणाम करते थे, लेकिन आज ठाकुर जी उठे और उठ करके शेष नाग से नीचे उतर करके नारद, लक्ष्मी जी बोली कहां जा रहे? नारद जी आए हैं, लेके आता हूं। बोले नारद जी तो पहले भी आए हैं, आप पहले तो कभी नहीं उठे, आज क्यों उठ रहे हैं? बोले कि बीमार को सहारा देने जाना पड़ता है। बीमार हो गए हैं। आइए 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 नारद जी, आओ विराजो। बैठ गए नारद जी। कहिए कैसे हैं आप? बस अच्छा हूं, थोड़ा टैनिंग हो गई है। धूप में बैठे थे ना, तपस्या कर रहे थे। अभी हम मुक्तिनाथ होके आए ना, वहां टैनिंग हो जाती है, लोग काले पड़ जाते हैं, कांचरी उतरती है, ऐसे खाल निकलती है। ये इतनी तेज धूप की रोशनी पड़ती है पहाड़ों पे। अच्छा, कहां गए थे? तपस्या कर रहा था हिमालय पर। कामदेव आया था भगवान, बहुत प्रयास किया, लेकिन सब आपकी दया है, आपकी कृपा है, तस से मस नहीं हुआ मैं, कामदेव को जीत लिया। ठाकुर जी लक्ष्मी जी की ओर देखे, लक्ष्मी जी बोली हाँ बीमार तो हैं, क्या अपनी तपस्या का अभिमान आ गया है? ठाकुर जी बोले बहुत बढ़िया, कामदेव को जीत लिया आपने? बोले हाँ। चलो अच्छा है, ऐसे ही विजयी रहिएगा। ठीक है। जैसे ही निकले हैं क्षीर सागर से बाहर, एक नई नगरी का निर्माण भगवान ने अपनी माया से कर दिया। उस नगरी, वो इतनी सुंदर नगरी, नारद जी वहां देखने लगे, इतने सुंदर सुंदर लोग, कहीं बंधन बार बंध रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। नारद जी महाराज बोले भैया ये कौन सी नगरी है? नगरी का नाम बताया। बोले क्या हो रहा है? बोले यहाँ के राजा हैं, उनकी राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है। तो नारद जी बोले चलते चलते राजा को भी बता चलूं कि मैंने कामदेव को जीता। राजा के पास गए, राजा ने खूब स्वागत किया, अपने सिंहासन पर बैठा दिया। नारद जी महाराज ने बताया हम तपस्या करके आए हैं, कामदेव को जीता है, आदि आदि सब बात। मेरी बेटी का स्वयंवर है, आप उसको आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ हाँ बुलाओ। विश्वमोहिनी आओ प्रणाम करो। जैसे ही विश्वमोहिनी आई, उसका रूप देख करके नारद जी महाराज बोले हम भी कुआरे हैं, अगर हमसे ही ब्याह हो जाए तो। बोले नहीं, मन में सोचने लगे
ठाकुर जी की माया बड़ी प्रचंड है भैया, कभी अभिमान मत कर लेना। आपने अगर आज सोच लिया आज मैं 4 घंटे एक आसन पर बैठ करके भजन किया, अगले दिन एक आसन में बैठ नहीं पाओगे। कभी अभिमान मत करो, जो हो रहा है उनकी कृपा है बहुत बड़ी। विश्व मोहिनी आई, वो तो आकर के पैरों में ही देख रही है, नजर उठा के देख भी नहीं नारद जी को। नारद जी समझ गए मैं संत भेष में हूं, इसलिए इसकी मेरे प्रति श्रद्धा नहीं बन पाएगी पति वाली, मैं रुको आज करता हूं। तो नारद जी बोले ठीक है कल हम स्वयंवर में आएंगे। नारद जी दौड़ करके फिर से क्षीर सागर में गए, भगवान से जाके बोले आपके इतने नाम मैंने गाए हैं, इतनी कृपा, आपका इतना भजन मैंने किया, आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मुझे एक चीज चाहिए। भगवान बोले मांगो, क्या चाहिए? मांगो नारद। बोले अपने जैसा रूप मुझको दे दो। भगवान बोले इतनी सी बात, क्यों चाहिए वैसे? बोले वो विश्व मोहिनी का स्वयंवर है, हम भी सोच रहे हैं घर गृहस्थी बसा लें। भगवान लक्ष्मी जी को देखे कामदेव जीता है इन्होंने। लक्ष्मी जी बोली ठाकुर जी बड़ी प्रचंड माया है आपकी, क्या खेल कर रहे हो? बोले देखो कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज करना चाहिए ना, इलाज ही चल रहा है, जाओ तथास्तु, इतनी सी बात, अपने जैसा रूप दे दिया हमने, जाओ। नारद जी महाराज गए, यहां शंकर जी ने भी अपने 2 गण भेज दिए थे। बोले तुम भी जाकर के नारद जी को ऐसा विश्वास दिला दो कि वो बहुत सुंदर है। नारद जी जाकर के एक राजकुमार का भेष धारण करके उस स्वयंवर में बैठ गए, पीछे वो 2 गण बैठ गए शंकर जी के, और वो आपस में बात कर रहे हैं, भाई भले ही इतने राजा आए हैं यहां पर, लेकिन विश्व मोहिनी ये आगे जो बैठे इन्हीं के गले में डालेगी माला। अरे तू आंख तो देख कैसे कमल जैसे नेत्र हैं, इनकी जुल्फियां तो देख कैसे बिल्कुल रेशमी बाल हैं इनके। नारद जी बीच बीच में ऐसे कर रहे हैं, बीच में वो 2 गण कह रहे हैं अरे इनकी तन से ऐसी अद्भुत सुगंधी आ रही है, क्या बताऊं कितने अद्भुत हैं, मेरा तो स्वयंवर से जाने का मन कर रहा है, बस एक चीज चाहिए कि इनका चित्र बनवा के घर में रख लूं, इतने सुंदर, मतलब इतने चढ़ा दिए नारद जी। नारद जी को लगने लगा कि मैं हरि रूप में ही आया हूं। जब बारी आई स्वयंवर की, विश्व मोहिनी आई माला लेकर के सब जगह घूम, जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे उस पंक्ति की ओर जब उसने देखा और जैसे ही नारद जी को देखा तो गुस्सा हो गई, अपने पिता से बोली इन लोगों को किसने बुलाया यहां पर, और उस पंक्ति में ही नहीं गई, सब जगह घूमती रही। नारद जी बोले इसको मैं दिख नहीं रहा हूं, पीछे से गण भी कहें अरे हमें लगता है भीड़ भाड़ में नारद जी ये आगे जो बैठे हैं ये दिख नहीं रहे हैं विश्व मोहिनी को, नहीं तो इनके गले में वरमाला डाल दे। तो नारद जी थोड़े उचकने लगे, थोड़े खड़े से हो गए, नेक हम दिख जाएं। एक आध बार और विश्व मोहिनी को देखे तो उसने और ऐसे झटका दिया मानो जैसे देखे ही नहीं। इतने में ही क्षीर सागर के राजा साक्षात भगवान नारायण, आहा अद्भुत दुल्हा का रूप धारण करके अद्भुत छटा के साथ उनका प्रवेश जैसे ही हुआ, पूरी सभा डगमगा गई। विश्व मोहिनी ने जाकर के उनके गले में ही माला पहना दी और विवाह हो गया। जैसे ही जयमाल हुई, नारद जी महाराज के तो सारे अरमानों पे पानी फिर गया, ये क्या हुआ, मुझे अपना रूप देकर के खुद आए, आकर के माला पहन गए। नारद जी ने पीछे देखा तो वो दोनों गण हंस रहे थे। नारद जी बोले हंस क्यों रहे हो? बोले सभा में आने से पहले एक बार दर्पण तो देखे आते। बोले तुम तो कह रहे हो मेरी जुल्फियां बहुत अच्छी, आंख बहुत अच्छी, नाक बहुत अच्छी। बोलो वो तो हमें ऐसे व्यंग में बोल रहे थे, एक बार जाके अपना रूप तो देखो। जैसे ही जाकर के नारद जी ने एक सरोवर में अपना रूप देखा तो बंदर का सा मुख था नारद जी का, क्रोध में भर गए। तभी भगवान आ रहे थे विश्व मोहिनी के साथ, श्राप दे दिया। बोले एक बार एक रूप मांगा आपसे और आपने मुझे बंदर का मुख दे दिया, और आकर के जिससे मैं विवाह करना चाहता था स्वयं विवाह कर लिया। मैं श्राप देता हूं, जिस प्रकार एक युवती का विरह मुझको हुआ है, ऐसी आपको पत्नी के विरह में रोना पड़ेगा। और जिस बंदर का मुख मुझको लगाया ना, यही बानर आकर के आपकी सहायता करेंगे, मेरा श्राप है। श्राप देते ही भगवान ने चुटकी बजाई, विश्व मोहिनी अंतर ध्यान, पूरा नगर अंतर ध्यान हो गया। भगवान बोले
श्राप के लिए धन्यवाद, उसके लिए तो हम राम बन करके आएंगे, सीता जी के विरह में रोएंगे, वानर हमारी सहायता करेंगे। लेकिन नारद, ये सब मेरी माया थी, तुमको ये बताने के लिए कि तुम कामदेव को जीत गए हो। नारद जी महाराज तो घबरा गए, चरणों में गिर गए, नाथ मुझसे अपराध हो गया। बोले कोई बात नहीं, अभिमान मत करना। अब तुमने जो श्राप दिया वो तो हम करेंगे, लेकिन आप अभिमान मत करना कभी भी किसी। और सुनिए, जाकर के क्षमा मांगिए महादेव से। आपने उनको अपने आप से नीचा समझा। नारद जी गए महादेव से जाके क्षमा। ये सब वैसे तो नारद जी के मन में कभी ऐसा नहीं आ सकता, ये सब ठाकुर जी को लीला करवानी थी कि ताकि किसी भी रूप में हम राम के रूप में आवे, उसका कोई योजना तो बने। तो एक कारण ये भी माना गया। तो ये ठाकुर जी की माया है भैया। जैसे चल रहा है, जो चल रहा है चलने दीजिए, कभी अहम मत कीजिए, कभी अभिमान मत कीजिए, कभी उसका गौरव मत कीजिए, कभी फूलिए मत। क्योंकि ठाकुर जी चाह रहे हैं तो आप व्यासपीठ पर बैठे हो, ठाकुर जी चाह रहे हैं तो आपका यश हो रहा है, ठाकुर जी चाह रहे हैं तो आप कथा सुन रहे हो, ठाकुर जी चाह रहे हैं तो आपका धन बढ़ रहा है। ठाकुर जी जिस दिन चाह जाएंगे मिट्टी में मिला देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए भगवत प्रसन्नता में प्रसन्न रहो। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। भगवान अविज्ञ हैं, सब जानते हैं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं, अनविज्ञ नहीं। और कैसे हैं? स्वराट, अपने प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं।